नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां बड़ा दावा कर दिया है कि बिहार के हर एक नौजवानों को हम नौकरी रोजगार दे देंगे, साथ ही बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है, उनके खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए बड़ी खबर है। साथ ही यदि आपके पास गैस कनेक्शन है तो गैस कनेक्शन बंद हो सकता है, बड़ी खबर है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के 74 लाख विद्यार्थियों के खाते में पैसे भेज दिए गए हैं। दरअसल पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति योजना आदि के लिए बिहार के विद्यार्थियों के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर है कि शिक्षा विभाग ने राज्य के करीब 74 लाख छात्र छात्राओं के खाते में विभिन्न योजनाओं की राशि का भुगतान कर दिया है। ये राशि साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना के तहत बच्चों के खाते में भेजी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत अब तक 720 करोड़ रुपए राशि का भुगतान बच्चों के खाते में कर दिया गया है। विभाग ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में करीब 1.5 करोड़ विद्यार्थियों के खाते में उक्त योजनाओं की राशि का भुगतान करना है। पदाधिकारी बताते हैं कि जल्द ही सभी चिन्हित विद्यार्थियों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। और सुनिए, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना के तहत अब तक 2,30,000 बच्चों के खाते में पैसे भेजे गए हैं। साइकिल की राशि सिर्फ 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को ही दी जाती है और इसके तहत हर विद्यार्थी को 3,000 रुपए दिए जाते हैं। और कई विद्यार्थियों को पैसे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि जिनकी 75% उपस्थिति नहीं है उनको पैसे नहीं मिलेंगे। देखिए, जिन विद्यार्थियों की हाजिरी अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच 75% या उससे अधिक होगी उन्हीं के खाते में पैसे आएंगे, वरना पैसे नहीं भेजे जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले जीतनराम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि जो दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा जनता उन्हीं को वोट दे, वरना वोट नहीं दे। देखिए, एक तरफ जहां नीतीश कुमार जी और एनडीए वाले, खास करके बीजेपी भी नीतीश कुमार जी का साथ दे रहे हैं और शराबबंदी के नाम पर वोट मांगने के फिराक में है, तो इधर जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि जो शराबबंदी से बैन हटाएगा उसी को जनता वोट दें। नीतीश कुमार जैसे नेता जो शराबबंदी लागू रखना चाहते हैं उसे वोट नहीं दें। जीतनराम मांझी ने शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर दिए हैं। जीतनराम मांझी ने कहा कि ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जो 250 ग्राम शराब पीने पर भी जेल भेज दे। जीतनराम मांझी का सीधा कहना है कि जेल ही भेजना है तो शराब तस्करों को भेजो, शराब माफियाओं को भेजो, आखिर गरीबों को जेल क्यों भेजा जा रहा है। जीतनराम मांझी ने यहां तक कह दिया है कि उनकी पार्टी हर एक गांव, हर एक शहर में घूम घूम कर गरीबों को बताएंगे कि जो पार्टी दारू, बालू और ताड़ी से प्रतिबंध हटाएगा उसी को जनता वोट दे, उसी को वोट देना है, वरना नहीं देना है। साथ ही जीतनराम मांझी ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर 3.5 लाख मजदूर पकड़े गए हैं, इन्हें भी जेल से रिहा करना होगा। जीतनराम मांझी बोले कि शराबबंदी के तहत 3.5 लाख ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो मजदूरी करके लौट रहे थे। उन्होंने 250 ग्राम शराब पी रखी थी, उन्हें जेल भेज दिया गया या जुर्माना लिया गया। जुर्माना नहीं दिया गया तो जेल उन्हें जाना पड़ा। ऐसा कानून नहीं चाहिए, इस कानून को बंद करो। जीतनराम मांझी का सीधा कहना है कि बिहार में शराबबंदी को खत्म करके लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाए। जीतनराम मांझी ने कहा कि हमारे माता पिता शराब पीते थे लेकिन आज मैं नहीं पीता हूं क्योंकि मुझे समझ थी, मुझ में जागरूकता थी। ऐसे ही लोगों को समझाना है। इस तरह जबरदस्ती शराबबंदी कानून लागू कर देने से लोग शराब पीना नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिल रहा है तो एक जरूरी खबर, वरना जो आपको सब्सिडी मिलती है वो नहीं मिलेगी। देखिए, मोदी सरकार के नए आदेश के अनुसार सभी एलपीजी गैस कनेक्शन धारकों को अपना फिर से ई-केवाईसी करवाना होगा और जो लोग ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनको जो सब्सिडी मिलती है वो भी नहीं मिलेगी और गैस कनेक्शन भी बंद कर दिया जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार उन तमाम फर्जी लोगों को छांटने की तैयारी कर लिए हैं जो लोग गलत तरीके से गैस कनेक्शन लिए हुए हैं।
और यदि आपने सही तरीके से गैस कनेक्शन भी लिया है फिर भी यदि ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो जो सब्सिडी मिलती है वो नहीं मिलेगी। और अभी से ही अधिकांश लोगों का सब्सिडी मिलना बंद हो गया है, तो ई-केवाईसी करें फिर से सब्सिडी चालू हो जाएगा। अब अभ्यर्थी चाहे तो ऑनलाइन भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं या जिस एजेंसी से आपने गैस कनेक्शन लिया है वहां जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। और इसके लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर जाना होगा। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। पैन कार्ड नहीं भी है फिर भी काम चल जाएगा। आपको आधार कार्ड चाहिए, उसके साथ ही आवेदक का एड्रेस प्रूफ देना होगा, बैंक खाता देना होगा, एलपीजी आईडी या पासबुक देना होगा और रजिस्टर मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो जितनी जल्दी हो सके ई-केवाईसी करवा ले, वरना गैस कनेक्शन भी बंद हो सकता है, साथ ही सब्सिडी तो बंद हो ही गया है। बिहार के वैसे छात्र छात्राएं जो विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनको नीतीश सरकार 20 लाख रुपए देंगे। देखिए बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि बिहार में जल्द ही स्टेट लेवल फेलोशिप प्रोग्राम लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के छात्र छात्राओं को विदेश में पढ़ाई करने के लिए 20 लाख रुपए करके दिए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिथिला वासियों को बड़ी सौगात दे दी है। अब मिथिलांचल में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, इससे खेल को मिलेगा बढ़ावा, खिलाड़ियों को भी होगा बड़ा लाभ। तेजस्वी यादव ऐसे नेता हैं जो कहते हैं उसे पूरा करके भी दिखाते हैं। पिछली बार तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया और जैसे ही तेजस्वी यादव को मौका मिला बिहार में एक ही विभाग में 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी। सिर्फ 17 महीनों के कार्यकाल में तेजस्वी यादव ने उस कार्य को करके दिखा दिया जिसे नीतीश कुमार जी असंभव कहा करते थे। और अब तेजस्वी यादव ने वचन दिया है, बिहार की जनता को खून से पत्र लिखकर वचन दिया और कहा कि अब हर घर में नौकरी और रोजगार पहुंचाकर ही मैं दम लूंगा। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो अब बिहार के हर एक नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा, साथ ही बिहार में गरीबी को दूर किया जाएगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी वादा किया कि बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में 85% पद बिहार के युवाओं के लिए हम आरक्षित कर देंगे। किसानों का कर्ज माफ कर देने का भी वादा तेजस्वी यादव ने कर दिया है। तो किसानों के लिए बड़ी खबर है, यदि तेजस्वी यादव सरकार में आते हैं तो किसानों का कर्ज माफ भी हो सकता है। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क भी नहीं देना होगा और परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी हम फ्री कर देंगे। बिहार आकर मोदी जी ने कहा कि लालटेन राज में एक ही परिवार की मिटी गरीबी। मोदी जी ने पूछा क्या इन लोगों को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। मोदी जी ने सीधा कहा है कि लालटेन राज में सिर्फ लालू परिवार की ही गरीबी मिटी है, बाकी बिहार की गरीबी नहीं मिटी। इन लोगों ने बिहार को लूट लूट कर खुद अमीर हो गए और बिहार को गरीबी की गर्त में धकेल दिया। साथ ही मोदी जी ने कहा कि हर भारतवासी मेरा परिवार है। आज हर भारतवासी ये कह रहा है कि मैं मोदी का परिवार हूँ और मैं मोदी अपने परिवार की गरीबी खत्म करना चाहता हूं, इसलिए मोदी गरीब परिवारों को राशन और हेल्थ बीमा दे रहा है। पक्के घर, शौचालय, नल जल सहित कई सुविधाएं लोगों को दी जा रही है। मोदी अपने किसान भाइयों को ऊर्जा दाता और उर्वरक दाता बना रहा है। बंद पड़े बरौनी के खाद कारखाना को भी एनडीए की सरकार ने फिर से खुलवाया, जो आज काम कर रहा है और लोगों को रोजगार मिल रहा है। देखिए बेतिया की धरती से 12,800 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उपहार पीएम मोदी जी ने दिया। और इससे पहले पीएम मोदी जी 2 मार्च को औरंगाबाद और बेगूसराय आए थे। औरंगाबाद में 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी जी ने बेगूसराय में बिहार सहित पूरे देश के लिए 1,60,000 करोड़ से भी अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किए थे। जीतनराम मांझी ने पटना की सड़कों पर पोस्टर बैनर लगवा दिए हैं कि कर दो हर पंचायत में ऐलान, बिहार का मुख्यमंत्री होगा मांझी की संतान। तो बड़ी खबर है, मीडिया की खबरों में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जीतनराम मांझी जल्द ही पाला बदल सकते हैं। जीतनराम मांझी लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग होकर तेजस्वी यादव का साथ दे सकते हैं।
और वैसे भी लालू यादव ने जीतनराम मांझी को सीधा खुला ऑफर दे दिया है कि जीतनराम मांझी जी, आप हमारे साथ आ जाइए, आपको हम मुख्यमंत्री बना देंगे। यदि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो हम आपके संतान को मुख्यमंत्री बना देंगे। उसके बाद जीतनराम मांझी ने पटना की सड़कों पर बैनर लगा दिए कि कर दो हर पंचायत में ऐलान, बिहार का मुख्यमंत्री होगा मांझी की संतान। जीतनराम मांझी ने अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक दिया है। अब बिहार में एनडीए की सरकार है तो मांझी की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। जीतनराम मांझी एनडीए से इस कदर नाराज हैं कि एनडीए की कई फैसलाओं का जीतनराम मांझी ने विरोध किया। एक तरफ जहां जीतनराम मांझी बार बार शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग करते हैं, तो इधर अब जीतनराम मांझी ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री या मांझी जाति के, मांझी समुदाय के किसी भी संतान को, किसी भी बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का दावा ठोक दिया है। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। अब नई तिथि पर जल्द ही होगा एग्जाम। देखिए, बड़ी खबर है कि बीपीएससी ने 16 मार्च को होने वाली तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा स्थगित कर दी है। देखिए, बीपीएससी ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 16 मार्च को एक पाली में आयोजित होने वाली परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी जाती है, जबकि 15 मार्च को 2 पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षा का कार्यक्रम यथावत रहेगा। मतलब 15 मार्च को परीक्षा होगी, 16 मार्च को परीक्षा नहीं होगी। अब 16 मार्च को जो परीक्षा होने वाली थी, जिसे स्थगित किया गया, उसका नई तिथि का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। बिहार में जमीन की जमाबंदी और वंशावली के लिए अब नहीं लगाना होगा चक्कर, सरकार ने नई तैयारी कर रखी है। देखिए, बिहार में नए नियम के अनुसार अब जमीन को वही लोग बेच सकेंगे जिनके नाम पर जमीन की जमाबंदी होगी। सरकार की इस नियम से जमीन की खरीद बिक्री कम हो गई है। इसका मुख्य कारण है कि पुश्तैनी जमीन का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। अब बंटवारे के लिए मुख्य दस्तावेज में एक वंशावली भी है। आमतौर पर वंशावली बनाने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन नए नियमों के बाद लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत होगी। अब वंशावली पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करके बनवाया जाएगा। ये शिविर सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार को आयोजित होगी और जरूरत पड़ने पर शिविर लगाने वाले दिनों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। अब जमीन बेचने के लिए पहले अपने नाम पर जमाबंदी करनी होगी, तभी म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन होगा। नए नियम के अनुसार 3 पीढ़ियों से जमाबंदी नहीं होने की स्थिति में पहले वंशावली बनाएं, फिर उसी के आधार पर पारिवारिक बंटवारा करें। पारिवारिक बंटवारा के बाद जमीन का दाखिल खारिज करवाएं, उसके बाद ही जमीन बेचा जा सकता है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी पर गाना गाकर तो तंज कसा ही है। जरा आप तेजस्वी यादव का ये गाना सुनिए। इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया। और अब AIMIM से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गिरगिट भी नीतीश कुमार से शर्म करता है कि असली रंग बदलने का काम तो नीतीश कुमार जी को आता है, हम तो यूं ही बदनाम हैं। AIMIM से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार और गिरगिट को यदि सामने रख दिया जाए तो गिरगिट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। तो इधर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तो नीतीश कुमार जी को गिरगिट कुमार तक कह दिया है। साथ ही लालू यादव के बेटे नीतीश कुमार जी को पलटू चाचा कह के भी संबोधित करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये हमने निर्णय लिया था कि जिस परिवार में नौकरी नहीं है उस गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा। साथ ही भूमिहीनों को जमीन खरीदने के लिए अब 60,000 रुपए नहीं बल्कि 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। पक्का घर बनाने के लिए ऐसे परिवारों को 1,20,000 रुपया भी दिया जाएगा। और ये सब हमारा फैसला था, लेकिन बीच में ही चर्चा पलट गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे बुजुर्ग हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, उनका जो हिसाब किताब करना है वो अब जनता करेगी।
साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि जब भी नीतीश कुमार जी से नौकरी और रोजगार की बात पूछी जाती थी तो नीतीश कुमार जी बहाना करते थे और कहते थे कि बिहार में समुद्र नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरी देना असंभव है। तो जो किसी भी सरकार ने नहीं कर पाए उसे तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में करके दिखा दिया। आज बिहार में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी मिल गई है। साथ ही राजद ने पूछा है कि आखिर बिहार वालों से नीतीश कुमार जी को और एनडीए वालों को क्या दुश्मनी थी कि तेजस्वी यादव ने जो भी बड़े फैसले लिए थे बिहार की भलाई के लिए उन सभी को रद्द कर दिया गया है। बिहार आकर पीएम मोदी जी ने कहा कि बिहार के लाखों नौजवानों से उनके भाग्य जंगल राज लाने वाले इन परिवारों ने छीना है। मोदी जी ने सीधा कहा है कि इन लालू परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। पीएम मोदी जी ने कहा कि आजादी के बाद दशकों में बिहार की एक बहुत बड़ी चुनौती यहां से युवाओं का पलायन रही है। जब बिहार में जंगल राज आया तब से पलायन और भी ज्यादा बढ़ गया। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर्फ अपने परिवार की चिंता की, बिहार के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। पीएम मोदी जी ने कहा कि यह सच्चाई है कि जब जब बिहार समृद्ध रहा है तब तब भारत समृद्ध रहा है। इसलिए विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये एनडीए की सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लेकर आई है। मोदी जी बोले कि बिहार से दूसरे राज्यों में रोजी रोटी के लिए बिहार के नौजवान जाते रहे और यहाँ एक ही परिवार फलता फूलता रहा। किस तरह एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। क्या ये कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से लूटने वालों को माफ कर सकता है क्या? बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। लालू यादव ने पीएम मोदी पर सवाल करते हुए कहा है कि मोदी जी, आप परिवारवाद की बात करते हैं तो आपके परिवार में कोई संतान आखिर क्यों नहीं हुआ? उसके बाद से बीजेपी के तमाम नेताओं ने यह कहा कि हम मोदी के परिवार हैं, मोदी मेरा परिवार है। तो अब लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम दूसरी बात भी बोले थे कि किसी की मौत के बाद बाल दाढ़ी छिलवाया जाता है और यहां तक कि नाखून भी कटवाया जाता है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि मोदी का परिवार हूं तो बस अपना बाल दाढ़ी छिलवा ले, तब हम मानेंगे कि सब मोदी का परिवार है। पीएम मोदी के बचाव में ये लोग सिर्फ फालतू की बात कर रहे हैं। सब मनोती परिवार है।